हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे, परंतु उससे पहले हम सबके लिए ये जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि राधा रानी तत्व एक अत्यंत ही गुह्य विषय है जो वेदों में भी अगोचर है, वेद गोप्य है। फलस्वरूप बहुत से लोगों की इस विषय में अनेक भ्रांत धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं या फिर कोई धारणा ही नहीं है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते थे कि राधा और कृष्ण ये दो दिव्य स्वरूप भौतिकतावादी लोगों के लिए एक अबूझ पहेली हैं, अर्थात उनके लिए इसे समझना आसान नहीं। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है कि लोगों के मन में अनेक बार ये प्रश्न उठता है, वे अंदाज़ा लगाते हैं, पूछते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध क्या है। ये कुछ प्रश्न हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो जब किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हो या उसके बारे में कुछ समझना हो तो हमें कैसे समझना होगा? प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर। जैसे जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए या वकालत की पढ़ाई करते हैं, तो इसके विषय में भी हम रेफरेंस बुक्स से ही उसका रेफरेंस प्राप्त करते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो फिर जब बात हो परम सत्य की, जब हमें परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें अवश्य ही आधार मानना चाहिए प्रामाणिक शास्त्रों को, क्योंकि ये शास्त्र हमने, आपने या फिर किसी ऐसे ही व्यक्ति ने नहीं लिख दिए हैं। ये हमें प्राप्त हुए हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, एक गुरु परंपरा के माध्यम से। इसीलिए आज इन्हीं शास्त्रों श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन है श्रीमती राधा रानी। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कहा गया है कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। अर्थात राधा पूर्ण शक्ति हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं पूर्ण शक्तिमान। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और ऐसा शास्त्र हमें बताते हैं। तो राधा कौन है? राधा पूर्ण शक्ति हैं। राधा कोई साधारण गोपी नहीं, राधा कोई विशेष गोपिका भी नहीं, वे भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब इस संसार में आनंद लेने की इच्छा होती है तो उनके स्वयं के सत चित आनंद शरीर का अंश स्त्री रूप में प्रकट होता है, जो होती हैं श्रीमती राधा रानी। तो कोई इस बात पर प्रश्न कर सकता है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो आत्माराम है, तो उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की क्या आवश्यकता है आनंद का अनुभव करने के लिए? तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यदि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, परंतु जैसे ही वह घर में आता है उससे दो शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं रहता, उसे पूछने वाला कोई नहीं कि तुम कैसे हो, तो उसे कैसा लगेगा। ऐसे ही भगवान इस संसार में माधुर्य प्रेम का आस्वाद करने के लिए अपने ही शरीर से श्रीमती राधा रानी को प्रकट करते हैं, अपनी ही शक्ति को एक रूप देते हैं, जो हैं श्रीमती राधा रानी। और अब श्रीमती राधा रानी के नाम की बात की, उन्हें राधा क्यों कहते हैं? तो इसके 3 कारण हैं। पहला तो ये कि वे अनुराधा नक्षत्र में प्रकट होती हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। दूसरा, उनके जैसी आराधना, उनके जैसी अर्चना पूजा भगवान श्री कृष्ण की अन्य कोई नहीं करता, इसलिए उनका नाम राधा है। और तीसरा कारण ये कि राधा शब्द का रा अर्थात रासमंडल, वे जहाँ प्रकट होती हैं गोलोक धाम में, वहाँ सामने विस्तार पूर्वक रासमंडल है और वहाँ पर वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इधर उधर भागती रहती हैं, जिसे संस्कृत में कहते हैं धावती। तो धावती का प्रथम अक्षर धा, तो रा और धा से मिलकर बना राधा, इसीलिए उनका नाम पड़ा राधा। और ये राधा भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की यूँ तो अनंत शक्तियाँ हैं, परंतु उनमें से 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं। पहली
अंतरंगा शक्ति जो भगवान के आध्यात्मिक दिव्य चेतन धाम का पालन करती है, संरक्षण करती है। दूसरी है तटस्थ शक्ति जिसके अंतर्गत हम सभी जीव आते हैं, सभी जड़ चेतन जीव इस तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी है बहिरंग शक्ति जो इस भौतिक जगत का पालन करती है, संचालन करती है। और ये अंतरंगा शक्ति पुनः 3 भागों में वर्गीकृत है जो है सत, चित व आनंद। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। वे सत चित आनंद स्वरूप हैं। सत अर्थात संदिनी शक्ति, चित अर्थात संवित शक्ति और आनंद अर्थात आह्लादिनी शक्ति, जिसमें संधिनी शक्ति से भगवान सदैव ही विराजमान रहते हैं। उनका प्रकृति के इस काल में कभी नाश नहीं होता, वे सदैव विराजमान हैं। इसीलिए इस धर्म को भी सनातन धर्म कहा जाता है। वे सनातन हैं, इसीलिए वे भगवान हैं। और दूसरा है चित्त शक्ति अर्थात समवित शक्ति, जिससे भगवान को सभी का ज्ञान रहता है। सम अर्थात सभी का और वित अर्थात ज्ञान। जैसे किसी को इंजीनियरिंग का ज्ञान है, किसी को मेडिकल का ज्ञान है, किसी को किसी अन्य विषय का ज्ञान है, परंतु भगवान ऐसे हैं कि उन्हें हर किसी के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। और तीसरी है आह्लादिनी शक्ति जिससे भगवान को आनंद प्राप्त होता है। और यहाँ पर शक्तियों की चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि राधा रानी भगवान की पूर्ण शक्ति हैं। जैसे कि एक बल्ब है, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जिसे हम कहते हैं टंगस्टन वायर। इस टंगस्टन वायर के कारण ही वो बल्ब चमकता है, परंतु यदि उस टंगस्टन वायर को बल्ब में से निकाल दिया जाए तो बल्ब की रोशनी चली जाएगी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो टंगस्टन वायर है श्रीमती राधा रानी, और बल्ब का वो बाहरी आवरण वो कांच है भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। और इसी में आगे कहा गया है कि राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दोई रूप। अर्थात लीला रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने 2 रूप धरे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही विस्तार अपने ही आनंद के लिए श्रीमती राधा रानी के रूप में किया है। परंतु बहुत बार बहुत से लोग इन लीलाओं को अन्य दृष्टि से देखते हैं, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने कि ये लीलाएं जिस वर्ष जिस अवस्था में की गई उस समय उनकी उम्र मात्र 5 से 7 वर्ष की थी। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तब उनकी आयु 11 वर्ष 56 दिन की थी। तो रास लीला के समय उनकी आयु मात्र 5 से 7 वर्ष के भीतर ही है। तो आज के समय में भी यदि कोई 5 या 7 वर्ष के बालक बालिका आपस में एक साथ खेलें तो क्या उन्हें देखकर हम ये सोचेंगे या कोई भी ये सोचेगा कि ये काम वासना में लिप्त हैं? नहीं ना। यदि हम आज के समय में ऐसा नहीं सोच सकते तो फिर आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के विषय में क्या कहा जाए। लेश मात्र भी काम नहीं है इस संबंध में। और जब ये स्वयं भगवान द्वारा किया जा रहा हो तो इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए कि ये एक लीला है। जैसे कि कहा गया है, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप, अर्थात लीला रस का आस्वादन करने के लिए ही उन्होंने 2 रूप धरे हैं। गोपाल तपानी उपनिषद में वर्णन आता है कि तस्याधा प्रकृति राधिका नित्या निर्गुणा यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गादि की शक्तियाँ। अर्थात तस्याधा, तस्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तस्याधा प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति है राधिका, नित्या जो नित्य है, शाश्वत हैं, निर्गुणा जो तीनों गुणों से परे हैं, यस्य अंशे लक्ष्मी, यस्य यानी राधा का अंश है लक्ष्मी, लक्ष्मी राधा रानी से ही प्रकट होती हैं, दुर्गादि की शक्तियाँ अर्थात दुर्गा पार्वती इत्यादि भी ये सब श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। अर्थात यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी ही मूल शक्ति हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, हम शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं, किन्हीं लोक व्यवहार में चली हुई चर्चाओं के माध्यम से नहीं। इसलिए हमें भी कभी भी किसी सत्य को, किसी तथ्य को सदैव शास्त्रों के प्रमाण पर ही, उनको ही आधार मानकर स्वीकार करना चाहिए। अब कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आप लोग राधे राधे क्यों नहीं कहते, हरे कृष्ण क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि राधा रानी का नाम है श्रीमती
राधा रानी। उनके विषय में शास्त्रों में भी छुपकर वर्णन हुआ है और श्रील शुकदेव गोस्वामी ने भी आराधितो छुपकर ही उनके बारे में वर्णन किया है, क्योंकि वे ब्रह्मांड नायिका हैं। उनका नाम कोई भी ऐसे ही नहीं ले सकता। और श्रीमती राधा रानी की बात क्या करें, यदि हम किसी भी व्यक्ति को लें, घर में यदि कोई व्यक्ति रहता है, किसी व्यक्ति का नाम है जगन्नाथ, तो घर में सब उसे जग्गू जग्गू कहकर पुकार सकते हैं, उसे बुरा भी नहीं लगता। लेकिन यदि वही व्यक्ति ऑफिस जाता है, वहाँ पर काम करता है और उसके साथी, उसके दोस्त उसे जग्गू कहकर पुकारें कि वो जग्गू सुन इधर, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसी तरह श्रीमती राधा रानी को वृंदावन के लोग, ब्रजवासी या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा कहकर पुकार सकते हैं, परंतु हम उन्हें किस नाम से पुकारें, ऐसा हमें भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। और वह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम कृष्ण कहते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं, और यदि हम हरे कहते हैं, हरे जिसका अर्थ है राधा, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि आप दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सदैव कहिए हरे कृष्णा और सदैव ही जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।